जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारे सामने ग्रो की डीआरएचपी खुली हुई है। क्या ग्रो भी बन सकता है नेक्स्ट एंजल वन? तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो बिलियन ब्रेन्स गैराज वेंचर्स लिमिटेड नाम का ये इनका आईपीओ है और इनके प्रमोटर्स ललित केसरी, हर्ष जैन, ईशान बंसल एंड नीरज सिंह है, जो कि बेसिकली 1 लाख ऑफ शेयर्स ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये शेयर्स सेल कर रहे हैं। दीज 4 प्रमोटर्स आर सेलिंग दीज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। और बेसिकली ये एक 1500 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें से कि 750 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू रहेगा, जो कि पब्लिक ऑफरिंग रहेगा, और जो 750 करोड़ रहेगा बाकी का वो ऑफर फॉर सेल रहेगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, और इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली इसमें एक ही रिस्क फैक्टर्स है, जो कि जैसे अगर मार्केट अच्छा करेंगे ना, और मार्केट्स अगर अच्छा करते रहे तो बेसिकली कंपनी को भी प्रॉफिट होगा, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो। तो इसको आप सीधा स्क्रीनशॉट लेकर के चैट जीपीटी में डालेंगे तो वो सब कुछ बता देगा। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यही है कि और कोई इनका वो नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। बस यही है कि बेसिकली जो मार्केट अगर अच्छा करेंगे, मार्केट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऑर्डर पंच होंगे तो इनका बिजनेस बढ़ेगा। आप भी जानते हो अगर ब्रोकर है, ब्रोकर कैसे कमाएगा। तो चलिए अब इसके ये बात कर लेते हैं कि जो आईपीओ का पैसा आने वाला है वो बेसिकली ये लोग कहाँ यूज, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो इनका 750 सीआर जो इन्होंने रेस किया है फ्रेश इश्यू के द्वारा, उसका पैसा कहाँ पर यूज करेंगे। बेसिकली ये वो रिक्वायरमेंट ऑफ फंड जो इनको चाहिए ना, वो एक्सपेंडिचर ऑफ टूवर्ड्स क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मतलब बेसिकली उनको क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना है अपना, और ब्रांड बिल्डिंग के लिए बेसिकली मार्केटिंग के लिए उनको पैसा चाहिए, और इन्वेस्टमेंट इन वन मटेरियल सब्सिडरी। बेसिकली इनका एक एनबीएफसी का बिजनेस वो स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रो क्रेडिट सर्व टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रहेगा उसका नाम, और बेसिकली कंपनी को इससे प्रॉफिट ही होगा। और ग्रो ने काफ़ी अच्छा ही पिछले 2 सालों में करके दिखाया है। बेसिकली इसका जो प्रॉफिट है वो 49% से ईयर ऑन ईयर ग्रो किया हुआ है। उसके बारे में भी हम आगे बात कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो इनका फोर्थ जो चीज़ है, फोर्थ पॉइंट, इनको चाहिए पैसा एमटीएफ के बिजनेस को ग्रो करने के लिए, और एक्विजिशन के लिए भी इनको पैसा चाहिए। मतलब एक्विजिशन जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि कोई बड़ी कंपनी है जैसे कि ग्रो है, तो वो अपने से छोटी कंपनी को अगर खरीदना चाहे, इनकेस एक्विजिशन करना चाहे, ओनरशिप लेना चाहे, तो वो ले सकती है। तो बेसिकली इन सब चीजों के लिए आपका पैसा यूज करा जाएगा। और चलिए अब इसके फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। और अगर आप पूछना चाहते हैं कि एमटीएफ क्या होता है, उसके लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट कर दूंगा। बेसिकली एमटीएफ एक 4x लेवरेज दिया जाता है, और अगर आपको और डीप जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं श्योरली बता दूंगा। और प्लीज फील फ्री टू कमेंट एंड आस्क एनी क्वेश्चंस। और ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बेसिकली मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सही है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कंपनी है उसने FY23 में 1877 सीआर का रेवेन्यू किया था, जिसमें से कि 547 सीआर इन्होंने प्रॉफिट किया था। और FY24 में वो एक वन टाइम लॉस, आपने कई जगह देखा होगा कि वन टाइम लॉस कह रहे हैं, वो पर्सनल इंसेंटिव, बेसिकली जो इनका रिकरिंग टैक्स चल रहा था ना, वो इन्होंने पे किया था, और कुछ इंसेंटिव दिए थे अपने मैनेजमेंट को कि कंपनी अच्छा कर रही है एज अ बोनस, जो भी मतलब हो रहा हो। और ऐसे स्टार्टअप्स में ये सब चीजें होती रहती है, तो उसकी वजह से इनको लॉस हुआ था अप्रोक्स 642 सीआर का। और कंपनी ने प्रॉमिस किया है कि ऐसा अब दोबारा नहीं होगा, और वो सिर्फ वन टाइम था, तो इसलिए वो ऐसा हुआ। और FY25 अभी खत्म भी नहीं हुआ है, और कंपनी ने जो FY24 में जो रेवेन्यू किया था वो 3901 सीआर का था, इसमें से 642 सीआर लॉस था। वो मैंने आपको बता दिया क्यों लॉस था। और जो कि FY25 में 3901 सीआर इनका रेवेन्यू चल रहा है, और 1829 सीआर इनका प्रॉफिट चल रहा है। बेसिकली पिछले 2 सालों में अप्रोक्स 2 to 3 टाइम्स हुआ है। तो बेसिकली कंपनी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है। और आप भी जानते हैं कि ब्रोकिंग बिजनेस कब चलता है कब नहीं चलता है। जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, तो बेसिकली ये एक ब्रोकिंग फर्म्स है। तो ब्रोकिंग फर्म तभी पैसे कमाएगी जब मार्केट्स में ऑर्डर पंच होंगे। तो मार्केट्स में जब तक ऑर्डर पंच होते रहेंगे तब तक इनको प्रॉफिट होता रहेगा। और आपको भी पता है ना, हम कहीं जा रहे हैं ना आप कहीं जा रहे हैं ना मार्केट कहीं जा रहे हैं। तो चलिए आप इसके एक तरीके से कंपैरिजन के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि इन्होंने ही खुद ही दिया हुआ है यूजर्स के बारे में। तो चलिए अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अब इनके ग्रो के यूजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इनके एनएससी के एक्टिव क्लाइंट्स थे वो अप्रॉक्स 15% से पिछले क्वार्टर में ग्रो किए हैं, और उसके पिछले क्वार्टर में 93.17% से
ग्रो किया हुआ है, मतलब अप्रॉक्स 100% का जंप है। और ऐसा ये पहले भी कर चुके हैं। बेसिकली जब मार्केट बुल रन में होता है या फिर एक कंसोलिडेशन फेज में होता है तो लोग एफएनओ में, एमटीएफ में काफी पैसा गवाते भी हैं, काफी पैसा कमाते भी हैं। चलिए वो सब बात की है। और बेसिकली यही इनका एक बिजनेस का जो है, देख पा रहे हैं, तो यही इनका एक कंपैरिजन है। और भी आप डीआरएचपी में काफी सारी चीजें पढ़ सकते हैं। रिस्क फैक्टर इनमें यही है कि जब तक मार्केट्स में ऑर्डर पंच होते रहेंगे तब तक इनको रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब होना बंद हो जाएंगे तभी इनको दिक्कत होगी। ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा वाइड कंपैरिजन है। और बाकी भी ब्रोकर से इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है, देख पा रहे हैं। ये 361 वॉर्म है, नोवामा से किया हुआ है, प्रूडेंट कॉर्पोरेट है, देख पा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।